तो इस एपिसोड का नाम इन द मदर ऑफ द रिंग ना होकर द ट्रू हार्ट ब्रेक होना चाहिए था भाई। क्योंकि इस एपिसोड में आपको पता चलेगा, आगे मैं बताऊंगा कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे सर रिंकन और उसके बाकी 6 नाइट्स कॉन्वर्सेशन कर रहे होते। वहाँ पे सर बेल और उन सबको लीड कर रहे होते, वो बता रहे होते हैं कि कैसे हमें लड़ना चाहिए, कैसे आप लड़ो, उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे होते। तभी हमारे दोनों नए नाइट्स वहाँ पे उल्टी कर देते हैं, तो रेमंड और सर डंकन। तो हमारे दूसरे सर वहाँ पर एक लाइन बोलते हैं कि मदर लव यू बेस्ट। मुझे लगा कि यहाँ पर वो जिक्र करना चाहते हैं कि जो जिसकी माँ जिस बच्चे को ज्यादा प्यार करती है वो ज्यादा खूंखार निकलता है, पर यहाँ पर उल्टा ही होता है। वो कुछ अलग ही टाइम लेती है कि जो माँ अपने बच्चे को ज्यादा प्यार करती है वो ज्यादा खूंखार नहीं होता, और जो जो अपने माँ के प्यार से वंचित रहता है वो ज्यादा खूंखार निकलता है। ऐसा यहाँ पे इस स्टोरी में दिखाया गया है कि आगे जाके भी सर डिंकन एरन को मार देते हैं, और अ, सर बेलर के भाई सर बेलर को मार देते हैं। थोड़ा सा स्पॉइलर है, पर अगले सीन में सर डिंकन जब एक को बोलते हैं कि मुझे बाला दो आप मेरा, तब वहाँ पे थोड़ी हल्की सी फनी कॉन्वर्सेशन होती है कि जो पिछले कुछ एपिसोड पिछले किसी एपिसोड में हुई थी। उस एपिसोड का नंबर मुझे याद नहीं। तो उस एपिसोड में एक लाइन हुई थी कि मेरे घोड़े का ध्यान रखना, नहीं तो मैं तुम्हारे पीछे कुत्ते छोड़ दूंगा। वही लाइन यहाँ पे भी सैडिंकर उससे बोलते हैं, तो वो उफ करके आवाज निकालता है डॉग का, और वहाँ पे थोड़ी सी फनी सीन क्रिएट हो जाता है, थोड़ा सा हैप्पी मोमेंट हो जाता है। और अब एक्चुअली बैटल चालू हो जाती है। सरडंग को छोड़ के सरडंग को छोड़ के बाकी सब नाइट्स आगे बढ़ जाते हैं। सरडंग वहां पे ही फ्रीज हो जाते हैं। फिर एक उनके घोड़े को इंस्ट्रक्शन देता है कि अप अप गो गो। मतलब जो जो उसने लास्ट कुछ एपिसोड में जो उसने हॉर्स को ट्रेनिंग दी थी, वो यहाँ पे काम आ जाती है कि वो अब गो बोलता है कि वो डंक का घोड़ा सीधा चलने लगता है। फिर डंक थोड़ा सा ऐसा जोश में आ जाता है, फिर पर उसका कुछ उपयोग भी नहीं होता। प्रिंस एरन जब उसके सामने आ जाते हैं, सीधा भाला उसके शील्ड में घुसाकर उसके इधर पेट के नीचे, पीठ के थोड़े से ऊपर और छाती के थोड़े नीचे, उस बीच में कहीं तो भाला घुसा देते हैं और वो गिर जाता है पूरा। और इस सब के बीच में जो कैमरा एंगल, जो सिनेमेटोग्राफी इन्होंने जो दी है ना भाई, कैमरा एंगल का तो नाद ही नहीं होता। एक एक कॅमेरा अँगल असा, एक आतमधून हेल्मेटच्या आतमधून बाहेरून थोडेसे लॉंग कट, जास्त कट न करता जास्त सिंगल टेक शॉट्स, ते पण खूप चांगले वाटतात। जब उसकी डंक की शील्ड टूटती है, तब वो शील्ड फेंक के स्वॉर्ड निकल रहा होता है, तभी वो कुछ हमारे जैसा बाहुबली में क्या विलन का नाम, पल्लाल देव के पास जो गदा होती है उसको चेन लगा होता है, वैसे करका उसका थोड़ा सा मिनी वर्जन वो निकालता है, और वो डंक को सीधा मुंह पे मारता है, डंक नीचे गिर जाता है। और जैसे ही वो नीचे गिर जाता है, फ्लैशबैक शुरू हो जाता है। फिर हमें डंक का फ्लैशबैक दिखाते हैं। वो कहाँ से आया, फिर वो पहले कहाँ था, वो अपने मास्टर अपने सर से कहा कैसे मिला। पहले तो मुझे लगा क्यों भाई, क्यों फ्लैशबैक क्यों दिखा रहे हो आप? पर जरूरी था वो एक्चुअली इस कहानी के लिए। जैसे जैसे फ्लैशबैक आगे बढ़ता जाता है, वो उसके और उसके दोस्त का हमें रिश्ता मालूम पड़ता उसके और उसके दोस्त का हमें रिश्ता मालूम पड़ता है। और अंत में मुझे लगा था वो दूध, मुझे पहले ही लगा था कि इसके कोई इन्होंने इन्वॉल्व किया है इस कहानी में। मुझे लगा था वो दूर चली जाएगी, पर ये नहीं लगा था कि कोई उसको मार देगा और वो मर सके। वो बंदी थी भी आई गेस मरने लायक, क्योंकि हरामीपना करती थी, किसी का भी चुरा लेती थी। उसके उस बंदे के दोबारा पहले चुरा लिया उसने माफ कर दिया, दूसरा क्यों चुराना था, कोई जरूरी भी नहीं था। उसका चाकू चुरा चुरा लेती है,
और वो मार देता है। जब उस लड़की का उसने जब गला काट दिया वहां पे, एक चीज हमने हमें दिखाते हैं कि कैसे डेंकन सर से मिला उसके। वो बूढ़ा भाई तीन तीन लोगों को संभालता है। वो खुद पिया हुआ रहता है पर फिर भी तीन तीन बंदों को संभालता है। उस एक का तो सर नहीं उड़ा देता है। वो दुख करके पास जाके घिसता है। इतना विचित्र था भाई। फिर वो सर डेंकन उसका पीछा करते हैं उसके सर का। फिर वो कुछ गाना गाता है, वो समझ में नहीं आता है, अपना सब टाइटल में भी वो गाना नहीं। फिर वो पूरा सीन निकल जाता है। फिर जब वो थक हार के गिर जाता है डेंकन, फिर उसका सर उसको पानी देते हैं और कहते हैं गेट अप, गेट अप, गेट अप। फिर हमें फ्लैशबैक से सीधा कंटिन्यू यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं ग्राउंड में जहाँ पे बैटल चल रही थी। फिर हम सीधा बैटल ग्राउंड में जाते थे। तो वहाँ पे हैंड टू हैंड कॉम्बैट बहुत अच्छे से होता है, थॉट टू थॉट कॉम्बैट बहुत अच्छे से होता है। मैं ऐसे वर्ड्स में नहीं बता सकता। आपको खुद एक्सपीरियंस करना चाहिए वो अच्छे म्यूजिक के साथ, हेडफोन वगैरह डाल के। आप देखो वो बहुत अच्छी दिखती है फाइट। वो कोरियोग्राफ बहुत अच्छी की है फाइट, कैमरा एंगल्स वो अच्छा है, चांगले दिसते थे। फिर जब मैच खत्म हो जाती है, जब प्रिंस अपने जो गुना उन्होंने उसने लगाया होता है डंक के ऊपर वो वापस ले लेता है। फिर जब वो आर्मर बनाने वाला और दूसरा जो बच्चा है वो उसको उठा के सडन को उठा के वहाँ पीछे ले जाते हैं। वहाँ पे सर बेलर भी आ जाते हैं वहाँ पे। तो वो सर डंक डॉल उस सर बेलर को कहते हैं कि मुझे अपने साथ रख दो, बी आई कैन बी योर मैन, ऐसा बोलता है वो उनको। सर बेलर भी खुश हो जाता है, उनको उसको बोलते हैं कि मैं आपको रख लूंगा मेरे साथ। पर वो खुद ही खुद के साथ नहीं रह जाते। मतलब जैसे ही आर्मर बनाने वाला मतलब उसका नाम मुझे पता नहीं, वो आर्मर बनाने वाला इंसान जब उनका मुखौटा ऐसा निकालता है भाई, पीछे उनके ही भाई ने वार किया होता है। वो यहाँ पे पूरा जो इस साइड पर खत्म भाई। वो हार्ट ब्रेकिंग सीन है, मैं हाथ उसका मुझे पता नहीं पर वो हार्ट ब्रेकिंग सीन है। सर बेलर मर जाते हैं वहाँ पे पर यहाँ पे मुझे एक रियलाइज हुआ कि जो एक का बड़ा भाई उसने जो भविष्यवाणी की थी कि एक ड्रैगन आपके ऊपर गिरेगा और आप बच जाएंगे और वो मर जाएगा। मतलब ड्रैगन मर जाएगा वो, यहाँ पे लिंक हो जाएगा। मैंने जैसे लास्ट वीडियो में भी बोला था कि कोई टाइगरियन फैमिली से मरेगा तो वो यही सीन होगा शायद, ऐसा मुझे लग रहा है। पर होगा नहीं शायद, देखते हैं अगले एपिसोड में। तो मिलते हैं एपिसोड 6 में। ये वाला एपिसोड बहुत बहुत ही ज्यादा सैड था। दो हार्ट ब्रेक, दो अनएक्सपेक्टेड डेथ हुई यहाँ पे। सब डंग के दो अलग अलग पहलू हमें दिखे। तो भाई इतना ही था, और क्या ही बोलूं मैं। बेलर मरायला नव्हता पाहिजे होता, चांगला माणूस